नमस्कार दोस्तों। बड़ा भाई पिता के समान होता है। आज मैं 5 घटनाओं का जिक्र करूंगा आपके सामने जो मेरे ही जीवन से जुड़ा हुआ है। और इन 5 घटनाओं में आप ये समझेंगे कि जो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है। आज दुनिया में जितने भी बड़े भाई हैं शायद वो बिजी हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी में खो गए हैं, कमाने में लग गए हैं। लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा कि मैं अपने 5 घटनाओं को आपको बता करके याद दिला दूं कि अगर आप बड़े भाई हैं तो आपके लिए आपका छोटा भाई पुत्र के समान है, और अगर आप छोटे भाई हैं तो निश्चिंत रहिए, बड़ा भाई सुरक्षा कवच के समान होता है। इन 5 घटनाओं में आप देखें कि बड़ा भाई किस तरह से सेवियर का, सेफ गार्ड का काम करता है, रक्षक होता है, हमारा सुरक्षा कवच होता है बड़ा भाई। पहला घटना मुझे याद आता है, मेरे अपने ही पिताजी से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस घटना में थोड़ा उल्टा कहानी है। उल्टा कहानी ये है कि मेरे पिताजी को किसी ने कुछ उटपटांग कह दिया था, क्योंकि वो आदमी नशे में था, पिए हुए था। शराब के नशे में पिताजी को उसने कुछ कह दिया, और पिताजी मेरे उन दिनों थोड़ा शांत स्वभाव के थे, क्योंकि मैंने उससे पहले पिताजी को देखा है एज ए एंग्री यंग मैन। पिताजी को मैंने मारपीट करते हुए देखा है जब कतरास वाली ज़िंदगी में। तब मेरे पिताजी भी मुश्किल से 36 साल के थे, 35-36 साल की उम्र के थे। तो उनकी एक उठा पटक वाला दृश्य मैंने देखा था, बहुत पुरानी बात है। और बाद में उनका बहुत प्रेम रहा उस आदमी से जिसके साथ उन्होंने उठा पटक कर लिया था, बहुत प्रेम रहा। ये प्रेम तो अभी हाल तक भी चला उन लोगों का। तो इस घटना में भी वही बात थी कि छोटे भाई को किसी ने कुछ कह दिया तो हो गई, बात बिगड़ गई। तो मेरे पिताजी को किसने कुछ कह दिया, ये बात मेरे चाचा को मालूम हो गया। बस चाचा बिना बताए उस आदमी के पास गए और सिर्फ उसको 2 लाइन बोले थे। समझ लिए क्या बोले होंगे, बिहार और छपरा वाले बड़े भैया। सिर्फ उन्होंने 2 लाइन कहा, उस आदमी ने माफ़ी मांग लिया, बोला हम नशे में थे, पिए हुए थे, गलती हो गया। यहाँ मुझे ये आपसे कहना है कि बड़ा भाई अगर दुनिया में है तो आप निश्चिंत रहें। और मैंने बड़े भाई का टॉपिक आज इसलिए भी उठाया क्योंकि आज दिन में मुझे मिल गया मेरे बड़े भैया विनोद पांडे। विनोद भैया को देखे हुए 30 साल हो गया था। उनको देखते ही मुझे ये बात याद आ गया, यार बड़े भाई को देख के लगता है कि हम कितना सुरक्षित हैं। जहाँ बड़ा भाई है मज़े से सीना चौड़ा करे घूमते रहो, और फिर विरोध भी ऐसा बड़ा भाई हो तो मज़ा ही कुछ और है। बट एक पुरानी बात याद दिलाता हूँ, 1993 के आसपास की बात थी। कोई एक लड़का, उन दिनों भी मारपीट हुआ करते थे, फिल्में देख देख के सीख गया था लड़का लोग। उसको किसी से दुश्मनी थी, पता चला था उसको कि भाई मेरे मोहल्ले में कोई लड़का घूमने आता है, और कोई लड़का लड़की का छेड़छाड़ का मामला था। और रात को 9:30 बजे घूमते घूमते वो खो ही रहा था उसको। हम उधर से आ रहे थे, 93 की बात कर रहा हूँ। अब मैं घूमते हुए रात को 9:30 बजे लौट रहा था, तब तक वही लड़का जिसके हाथ में मारपीट का सामान भी था उसने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि वो उस समय गुस्से में भी था। और हमको बोलने लगा कि तुम ही है ना, इधर घूमने जाता है, ये करता है, वो करता है। अब मुझे लगा यार मैं तो बहुत साल से मारपीट किया नहीं, मैं डर भी गया एक तरह से कि कौन है यार इस तरह से बोले जा रहा है। तब तक मैंने देखा पीछे से मेरे एक बड़े भाई के सामान कोई आ रहा है, और उन्होंने उसको डांटा, हट चल जा घर से। फिर वो आदमी माफ़ी मांगते हुए चला गया। तो वो घटना को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि जीवन में बड़े भाई का होना कितनी बड़ी बात है। और आज मैं ये भी कहता हूँ, मेरे आसपास 50 लोग ऐसे हैं जहाँ बड़े भाई होने का कर्तव्य उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 50 लोगों को। अब आप कहेंगे हम तो पहले से जानते हैं कि बड़ा भाई पिता के समान है। नहीं, मैं फिर से याद दिला दूँ। तो इसमें से मैंने जो पहला घटना जो मैंने आपको बताया था, पहली घटना वो मेरे पिताजी को लेकर के थी। दूसरी घटना की हम लोग बात करें, ये एक थोड़ा सा खेल खेल में हो गया था। इसमें एक छोटी बहन थी, तो कहीं पानी भर रही थी, ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो छोटी बहन कहीं पानी भर रही थी नल पर, वहाँ एक और लड़का पानी भरने आया, और छोटी सी नोक-झोंक जो बचपना की तरह होता है उस नोक-झोंक में झगड़ा हो गया। फिर उस लड़की का बड़ा भाई वहीं से गुजर रहा था। संजोग की बात, बड़े भाई ने देखा कि भाई मेरी छोटी बहनों को कुछ बोल रहा, अब बड़े भाई ने उसकी पिटाई कर दी। फिर बाद में दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, वो बड़ा भाई भी और जिससे पिटाई हुई थी उसकी भी। तो पीटने वाले और पिट जाने वाले दोनों में फिर बाद में दोस्ती हो गई, जो आगे तक चलती रही। ये बिल्कुल सत्य घटना है, मैं सिर्फ नाम नहीं बता रहा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ा भाई अगर देख ले कि मेरा छोटा भाई कोई तकलीफ में है, फिर तो छोटा भाई निश्चिंत हो जाए, बड़ा भाई है तो सब ठीक हो जाएगा।
पर इसके लिए कुछ तैयारी भी तो चाहिए। बड़ा भाई सिर्फ जन्म से बड़ा भाई होना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म से बड़ा भाई होना तो एक गॉड गिफ्ट है, भगवान की देन है। लेकिन बड़ा भाई होने के लिए आपको सबसे पहले तो कुछ आपके पास हो, तब तो आप छोटे भाई का रक्षक बन पाएंगे। आप मुझे देखिए, मेरे पास क्या है। न तो कोई मैं फिजिकली सनी देओल हूँ, न तो मैं शारीरिक तौर पर कोई बहुत मजबूत आदमी हूँ, न ही मेरे पास कोई खास पैसे हैं। तो ताकत तो दो ही है आजकल, या तो मसल्स की ताकत या फिर पैसे की ताकत। जो तीसरी ताकत है उसके बारे में तो आप लोग कोई जानते नहीं है। जो तीसरी ताकत जो हर इंसान के पास होती है, कॉस्मिक पावर, उसका आप लोगों को कोई पता नहीं। सौभाग्य से मैं कॉस्मिक पावर का धनी आदमी हूँ, क्योंकि बचपन से देवरा बाबा का सत्संग करना, ओशो का सत्संग करना, बाबा बागेश्वर का सत्संग करना, इन सब, और हनुमान चालीसा का नित्य प्रति 50-100 बार पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, पूरे सुंदरकांड के बाद पूरा रामचरित श्री रामचरितमानस का पाठ करता हूँ प्रतिदिन सुबह, कहीं से भी, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक। इन सब से, और बहुत से तीर्थों में जाना, बैद्यनाथ धाम हो, रजरप्पा हो, काशी विश्वनाथ हो, माता राम, इन सब जगहों से जाने से आपका कॉस्मिक पावर बढ़ता है। वो मेरे पास है। मेरे पास न तो मसल्स पावर है कुछ खास, और न मनी पावर है कुछ खास, लेकिन कॉस्मिक पावर तो है। और कॉस्मिक पावर का मैं सीधा अर्थ करना चाहूँगा, इस ब्रह्मांड की शक्ति जो ईश्वर की है, वही मेरे पास है। मैं उसी से अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभा सकता हूँ। खैर, आगे भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो उसके बाद की बात थी, बहुत पहले मुझे याद है कि एक बार मेरा ही किडनैप करने का प्रयास किया जा रहा था। उन दिनों ये सब भी चलता था। कोई आया बाइक से, हमको बोला बैठो जरा, हमको वहाँ तक पहुँचा दो, और वो एड्रेस बता दो हमको। मैं तो समझा नहीं, उस आदमी के पीछे बैठ गया। जैसे ही वो अपना बाइक स्टार्ट करने को हुआ, बहुत पुरानी बात है, 93 के आसपास की बात है, मेरा बड़ा भाई आ रहा था। उसने मुझे रुकवाया, बोला क्या है? बोला इसको वहाँ ले जाना है, कुछ बात है। मेरा बड़ा भाई बोला हम भी चलेंगे, वो पीछे बैठ गया। जब मेरा बड़ा भाई पीछे बैठ गया तो आगे जाके वो आदमी रोक दिया बाइक को, और फिर बोला कि जाओ जाओ, ठीक है ठीक है। तब मेरे बड़े भाई ने बताया कि ये किडनैपिंग का प्लान कर रहा था। किसी के भी बाइक पर बैठ जाना, उसे एड्रेस बताना, और मूर्खता वाली बात है ना। तो इन सब बातों को मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि बड़ा भाई पिता के समान है। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि इस समय, आज 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, जितने ही बड़े भाई मेरे आसपास दिखाए, मेरे घर में भी, मेरे अपने 2 बच्चे, यहाँ भी सोहम बड़ा है तो साक्षी छोटी है, या फिर कहीं कहीं ईश्वर का संजोग ऐसा है कि एक ही संतान है। जहाँ एक ही संतान है वहाँ तो बड़ा भाई भी, वो खुद छोटा भाई, बात इक्वेशन ही फिर दूसरा हो जाता है। लेकिन जहाँ कहीं भी संजोगवश 2 भाई हैं, या 2 से अधिक भाई हैं, या एक बहन एक भाई है, वहाँ मैं कहना चाहूँगा कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। पहला फर्ज है जो बड़े भाई का है वो यही है कि वो अपने छोटे भाई का वो प्रोटेक्टर बने, रक्षक बने, सेवियर बने, कवच बने, और अपने छोटे भाई को ऐसा वो तैयार करे कि वो पूरी दुनिया का सामना कर सके। हर भाई का, जितने भी भाई को मैं जानता हूँ और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई को तकलीफ हो रहा है तो फिर बड़े भाई होने में फिर क्या फ़ायदा। फिर अगर आप बड़े भाई हैं, संपन्न हैं, और आपका छोटा भाई तकलीफ में है, कष्ट में है, गरीब में है, तो फिर कुछ सोचिए कि कैसे छोटे भाई को भी उस तकलीफ से उबारा जाए। तो ये पहली बात मैं कहूँगा कि अपने छोटे भाई को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा पहला फर्ज है कि छोटे भाई को ऐसा तैयार करें। आपको पता है, मैं बचपन से ही अपने छोटे भाई को बहुत ही व्यायाम करवाता था। रेलवे का पुल था, उस पर 50-100 बार दौड़ो। घर में मैंने पाइप ला के एक्सरसाइज करवाता था, उसके शरीर में मालिश करना, बहुत तरह का वर्जिश व्यायाम मैंने उसको कराया, क्योंकि ये मुझे बहुत पहले से पता था कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। मेरा तो अब ये पुत्र हुआ है ना सोहम, 20 साल पहले, लेकिन मैंने हमेशा से अपने छोटे भाई को उसी नज़र से देखा, और अपने जहाँ तक मुझसे बन पड़ा वहाँ तक मैंने उसका साथ दिया है। अब भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, याद रखें, इस धरती पर अगर आपके पास बड़ा भाई है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो बड़ा भाई पिता के समान है, आपका सुरक्षा कवच है। अगर आप सही हैं तो फिर आपके बड़े भाई के होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर से कह दूं, अगर छोटा भाई कहीं गलत नहीं है तो बड़े भाई के होते हुए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ से मैं ये भी कह दूं कि हर छोटे भाई का कर्तव्य है कि वो अपने बड़े भाई का जहाँ तक हो सके खूब सम्मान करे, खूब प्रेम करे, खूब आदर करे, क्योंकि
रिश्ता दोनों तरफ से बनना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने यही सीखा कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, बड़ा भाई सुरक्षा कवच होता है। बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को किसी भी तरह का कष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन छोटा भाई को भी चाहिए कि अपने बड़े भाई को अपनी समस्या तो बताओ, बात छुपाने से कुछ नहीं होगा। चलिए, आज का वीडियो समर्पित है भाइयों के लिए, और समय देने के लिए आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।